हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। सभी बच्चे बताएंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। सभी बच्चे कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? बताएंगे भाई सभी लोग। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, ठीक है ना। पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO या SXX या XX या XY? बताइए भाई, दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो वो है आपका XY, ठीक है ना। दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं कौन सा नियम? सभी बच्चे आंसर करेंगे। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं कौन सा नियम? आघूर्णों का नियम या ऊर्जा का नियम या जड़त्व का नियम या संवेग का नियम? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? बताइए भाई। चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो 4 का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं कि पात्र के तल से पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? संवैधानिक अधिकार या संवैधिक अधिकार या मौलिक अधिकार? ये सभी। 5 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी बच्चे। तो ये सभी आपके आएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बहुत अच्छे, ये लाया गया था 1963 में। कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। बहुत अच्छे। चलिए, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अच्छा नंबर आता है, फिर वो गलत तरीके से अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, सारी जानकारी आपको यहां से मिलते रहेंगी। तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कर जो है संबोधित किया? पाल को, ठीक है ना। बहुत अच्छे। पाल साम्राज्य को, पाल वंश को। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इनमें से कौन जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो वो बने थे सर सैयद अहमद खां। 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो है रचनाकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी हैं, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किनकी है? विंग्स ऑफ फायर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे विंग्स ऑफ फायर किनकी है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो
तो ध्यान रखना, जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल से, टोडरमल से, या अबुल फजल से, या इनमें से कोई नहीं? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, कारण क्या है बताइए? शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है गर्म होता है, वो किस लिए होता है, किस कारण से होता है? बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी गर्म होता है, किस लिए गर्म होता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है? पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत अच्छे भाई, बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको क्लासेस की PDF मिलती रहेंगी। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन है। 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छे, तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। 14 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? सभी बच्चे उनका नाम बताएंगे। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? बहुत अच्छे, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने काम किया। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार। क्या है? कोल टार है। बहुत अच्छे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष याद रखना। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बनाए रह सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बनाए रह सकता है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो कितने वर्ष तक? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय 62 वर्ष, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रतों के रूप में क्या जोड़ा है? बताइए क्या जोड़े हैं भाई? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 का जितने बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए हैं ब्रह्मचर्य, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बताएं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, ये जैन, वो इनका जो है बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए तब तक कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए थे, तो वह घटना क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है वह घटना। 20 का जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है कौन सा? बहुत अच्छे भाई, 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है कौन सा? वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई देता हूं।
बहुत अच्छे। तो इसमें देखिए कहवा आपका जो है बागानी फसल, नारियल भी है, रबड़ भी है, ठीक है ना। इसमें चावल आपका नहीं है, ठीक है, चावल। तो 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत। सभी बच्चे आंसर करेंगे, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, गन्ना की कृषि नहीं आती है। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये है उड़ीसा राज्य की, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? सभी बच्चे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो है खरोष्टी लिपि, ठीक है ना। 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। आप लोग अगला प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किस वर्ष में जो है कार्यान्वित हुआ था? बताइए सब लोग, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो ये हुआ था 1995 में, ठीक है ना। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे। ट्वेंटी 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। कोलकाता गलत से मतलब गलती मत कर देना कोलकाता में। चलिए, बहुत अच्छे। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? वो कौन सा ग्रंथ है बताइए। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलिंद पन्हो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? बहुत अच्छे। लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास ने डाली थी। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन? पारसी धर्म के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन? तो वो हैं ज़ोरोस्टर। वेरी गुड। चलिए, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस किस धर्म की, आपको बताना है। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की, ठीक है ना। चलिए, हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? बताएंगे सभी बच्चे। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो हाथी उत्सव जो है मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। बहुत अच्छे। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? तो लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करो सभी बच्चे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? बताएं वो कौन सी भाषा है वो? 34 का राइट आंसर बताइए। फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पे 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत है वो भाषा, ठीक है ना। चलिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। चलिए, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित कहाँ? सभी बच्चे आंसर करेंगे। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित कहाँ? और 15 जून से पहले पहले 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए।
आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट मिला तो ज़रूर हम टच करेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है ना। तो उच्च स्तरीय इंडियन ऑफिस स्कूल बिजनेस जो है स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार है, ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। भारत का सबसे पुराना स्मारक है कौन? भारत का सबसे पुराना स्मारक है कौन? तो भारत का सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, योग, दर्शन शास्त्र या कानून? 38 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। स्टार लगा के नोट जरूर कर लेना आप लोग इस प्रश्न को। बाकी क्लासेस आप लोग देखते रहें, प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो प्रैक्टिस की क्लास हो, टॉपिक वाइज क्लास हो, प्रीवियस पेपर्स की वीडियोज हो, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैराथन वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, पिछली जो भी मैराथन हो चुकी हैं। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग जो है प्रथम किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को जवाब देंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सभी बच्चे आंसर करेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? फोर्टी 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेंगे भाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है इस क्लास में, फटाफट लाइक करो। तो भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? तो ये प्रभावित है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। बहुत अच्छे। चलिए, कल आपकी क्लास बहुत ही जबरदस्त आएगी। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? बताइए, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, यही ओजोन परत का कार्य है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सारे जहां से अच्छा हिंदू स्वतः हमारा की रचनाकार कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदू स्वतः हमारा की रचनाकार हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल या भगत सिंह या रहमत अली? इसके रचनाकार हैं इकबाल। कौन है? इकबाल हैं। बहुत अच्छे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 46 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे आंसर अपना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया था। कब आया था? 1921 में आया था। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनरल डायर की हत्या किसने की? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी उधम सिंह के द्वारा, ठीक है ना। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन भाई? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था?
1928 में हुआ था, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है? आपको पता होगा तभी आप लोग बता पाएंगे कि इसमें कौन सी नहीं है। टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना, टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इसमें से आपकी जो है भोजपुरी नहीं है, ठीक है, और यही ऑप्शन में ज़्यादा देता है भोजपुरी, ठीक है ना। तो भोजपुरी याद रखिएगा, ये 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, ठीक है। बाकी ये सब शामिल है। उर्दू हो गया, और भी जैसे कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी एंड मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, ये सब आपकी शामिल हैं, ठीक है। चलिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव, बताइए। तो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है, ठीक है, वीर रस का। बहुत अच्छे। चलिए, इसमें छंद बताना है। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिस, क्या है? सोसिस सिंधु करी मन रोषा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, छप्पय या कवित्त? 52 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे राइट आंसर टाइप कर देंगे सभी बच्चे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमेशा के लिए आप लोग जुड़ जाओ जब तक आप लोग शिक्षक ना हो जाएं। तो यहाँ पे आपका चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है इसमें? तो इसमें अवधि नहीं है। कौन? अवधि नहीं है। चलिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? बताइए, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें क्या है? कमला है। क्या है? कमला है। चलिए, विवाह का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? विवाह का। और कल, चलिए मैं कंफर्म किए दे रहा हूँ, 9 बजे जो आपकी क्लास होगी ना, सबसे आज तक की सबसे ज़बरदस्त क्लास होगी। तो सुबह 9 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइए पहले से। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आने वाली है। उसमें क्वेश्चन की संख्या भी मैं ज़्यादा कर दूंगा। आप लोग कहें तो पूरे 200 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक मैराथन में। और वो खुद से मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। एग्ज़ाम में फंसने वाली सीरीज आ रही है कल सुबह 9 बजे। रेडी रहिएगा आप लोग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। एजुकेशन विद साहिल पे एक ऐसी क्लास होने जा रही है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? परिणय है। क्या है? परिणय। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो वो क्लास है सुबह 9 बजे वाली, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए, त्यौहार का तत्सम शब्द क्या है? त्यौहार का तत्सम शब्द बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। त्यौहार का तत्सम शब्द क्या है? चलिए, 200 ही क्वेश्चन में करवा देता हूं कल। आप लोग तैयार हैं? बोरिंग तो नहीं फील करेंगे क्लास में कल की? बता दीजिएगा, नहीं तो कम क्वेश्चन ही ले लूँगा, 150 क्वेश्चन ही ले लूँगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा शाम तक। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है भाई? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तिथिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिथिवार। बहुत अच्छे। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा भाई? पंडित का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का विलोम शब्द होगा मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख होगा। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। बिल्कुल फ्री का 2 नंबर ले जाइए आप लोग। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? दुशासन की। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? दुष्धन शासन होगा। क्या होगा? दुष्धन शासन। ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आ गया है कि निम्न रूपों में सही वर्तनी चुनिए। निम्न रूपों में सही वर्तनी चुनिए आप लोग इसमें। बहुत अच्छे भाई।
तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये है साहित्यकार, बिल्कुल शुद्ध शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए, कोई मिलावटी नहीं है। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है इसमें? ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? 3 इसमें ईश्वर के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो इसमें ये जीवेश हो गया, जगदीश हो गया, परमात्मा हो गया, ये सभी तीनों आपके ईश्वर के पर्यायवाची हैं। जीवनोदक आपका जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो 76 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है बताइए? कमल का पर्यायवाची 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें ये तीनों आपके जलद, सॉरी ये कमल के पर्यायवाची हैं, जलद आपका नहीं है, ठीक है ना। ये बादल का पर्यायवाची है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शाक्त होगा। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश, राजा धन ईश, संधि बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे। राजेश में भाई बताइए कौन सी संधि है? गुण संधि, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, अगला प्रश्न है दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? तो इसमें आपका समास है अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, ये किसकी रचना है? जो है क्या है? नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तो ये है तस्लीमा नसरीन की। 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोपाल पालो भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। किसका? हरिगीतिका छंद का प्रयोग। शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत में कौन सा समास है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। शांति दूत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास? इसमें आपका जो समास है संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए आजन्म में कौन सा समास है? बच्चों वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है आजन्म में, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? योगरूढ़ शब्द, निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? पंकज योगरूढ़ शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अगोचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगोचर। चलिए ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रचार करना में होता है, ठीक है ना। 87 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? रौब होना होता है। क्या होता है? रौब होना। चलिए कमल का सिपाही के लेखक कौन है भाई? कमल का सिपाही के लेखक कौन है? कमल का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर या कमलेश्वर? तो अमृत राय हैं, ठीक है। प्रेम कलम का सिपाही के लेखक। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। अभी मैं कुछ बीच में क्वेश्चन स्किप कर दिया हूं, उस अभी पीछे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें। तो ये कल पाठ पढ़कर आइए, ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए आप लोग इसमें। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए इसमें। विलक्षण आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है ना। चलिए
मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नवमित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? अभी जो बीच में क्वेश्चन छूट गया ना, अभी लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है ना, डोंट वेरी। यहाँ पे आपका इंद्रवज्रा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें भी आपको बताना है, रस बताना है, इस पंक्ति में रस बताना है। कुंडलिया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे छंद का दे दिया है ऑप्शन, ठीक है, छंद का, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। भारत भारती की इसकी रचना है, भारत भारती की इसकी रचना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत भारती की इसकी रचना है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। 94 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रक्रांता किस लेखक की कृति है? चंद्रक्रांता किस लेखक की कृति है? देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको जो है शुद्ध रूप का चयन करना है। लड़कियां को जाने दो, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य ये आपको बताना है। ये लड़कियों को जाने दो, ठीक है। आभारी हम सदा रहेंगे, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? हम सदा आभारी रहेंगे, ठीक है। चलिए, नदियों बह रही हैं, इसमें शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? नदियां बह रही हैं हो जाएगा, ठीक है। कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध कहानी है? यह रचना है शेखर जोशी की है, ठीक है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में जो है किस रस की सृष्टि है? शांत रस, ठीक है। चलिए, जो बीच में क्वेश्चन छूट गए थे ये है आपके। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में, दाल रोटी में कौन सा समास है भाई? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक कहा जाता है। 61 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के रचयिता कौन है भाई? मधुशाला के रचयिता, तो हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह की संख्या कितनी है? चार है कि 3 है कि 2 है कि 6 है, कितनी है बताइए? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह की जो संख्या है कितनी है? 2 है, ठीक है ना। चलिए, कई बार ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ अपनी क्लास में, ठीक है। राष्ट्रभाषा कहलाती है क्या? राष्ट्रभाषा कहलाती है, बताइए सब लोग। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आयोगवाह लिखना हो तो नोट लिख लीजिएगा, अन और अहा आपके होते हैं आयोगवाह, ठीक है, अन और अहा। राष्ट्रभाषा कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है भाई? बीजक के रचयिता कौन है? 65 को जवाब दीजिए। तो ये है कबीर इसके रचयिता। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, बहुत अच्छे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है भाई? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए, कादम्बरी के लेखक कौन है भाई? कादम्बरी के लेखक, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गबन किस लेखक की कृति है? गबन प्रेमचंद जी की है, ठीक है ना। इसमें रस बताना है आपको, रस बताइए कौन सा रस है इसमें? इसमें आपका रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है कौन सा रस है। वियोग श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा रस है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में रस है। बहुत अच्छे।
वात्सल्य हो जाएगा। वेरी गुड। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास कैसे लगी, आपका स्कोर कितना गया, ये भी आप लोग बताइएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।